हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। प्रश्न इस बात से जुड़ा है कि भारत में एक कल्चरल कमेटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। 12,000 साल का इतिहास उसमें चेक किया जाएगा या उसको एनालाइज करके उसके ऊपर सब शोध करके रिसर्च करके या फिर कुछ उसका ग्रंथ वगैरह बनाया जाएगा। 12,000 साल अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी आ गई है और प्रश्न उसी से है। एक 16 स्पेशलिस्ट की कमेटी बनाई गई है जिनको सरकार समझती है कि उस सांस्कृतिक विरासत को वो लोग भारत में सबसे ज्यादा जानते हैं। दरअसल भाजपा आरएसएस का ही दूसरा रूप है और भाजपा ने पिछले 6 वर्ष में देखा जाए तो देश के अंदर बंटवारे के बीज बोए हैं। बंटवारा सिर्फ ज्योग्राफिकल भौगोलिक नहीं होता है, बंटवारा सामाजिक भी होता है, बंटवारा प्रांतीय भी होता है, बंटवारा धार्मिक आधार पर भी होता है, वर्गों के आधार पर भी होता है। और वो बंटवारा जो होता है वो भौगोलिक अधिकार से भौगोलिक जो एक तरह से डिवीजन होता है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। भारत में अगर कोई सबसे ज़्यादा समृद्ध एरिया है हमारी विरासत का, हमारी संस्कृति का, हमारे मंदिरों का, तो वो आप इस बात को समझ लीजिए वो दक्षिण भारत है। क्योंकि वहां रहने वाले जो द्रविडियंस हैं वही भारत के ओरिजिनल वासी थे। जो आर्यंस थे वो तो सब बाहर आए, हम भी आर्यंस ही हैं। तो तब भारत के ओरिजिनल द्रविडियंस थे और उनको पुश करके नीचे धकेलकर आर्यंस ने नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया। ये बातें बहुत सारे जगह पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के जो ओरिजिनल वासी थे वो द्रविडियंस ही थे। तो प्रश्न अब ये उठता है यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि क्या भारतीय जनता पार्टी देश में बंटवारे के बीज डाल दिए हैं, सामाजिक बंटवारे के और कुछ और बंटवारों के। दरअसल ये 16 व्यक्तियों की जो कमेटी चुनी गई, इसके अंदर सारे के सारे नॉर्थ इंडियन हैं, सारे के सारे, एक भी दक्षिण भारत का नहीं है। और अगर आप मंदिरों की श्रृंखला देखें, क्योंकि वहां से सारी सांस्कृतिक विरासत निकल के आती है, तो आपको सारे मंदिर विंध्याचल के नीचे नजर आएंगे, ऊपर नजर नहीं आएंगे। मैं आपको पहले बताऊं, बहुत कम मंदिर हैं जो आपको एंशिएंट टेंपल्स हैं, वास्तुनिष्ठ हैं, वो आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। सब टेंपल जो है, सारी जो आपकी सौगात है वो दक्षिण भारत की है या थोड़ी बहुत ईस्टर्न इंडिया की है, बंगाल की है। बंगाल की जो सांस्कृतिक विरासत बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर अजंता एलोरा हो या फिर तमिलनाडु के मंदिर हों, कर्नाटका के हों, आंध्रा के हों, तेलंगाना के हों, केरला के हों, और इनकी जो पहुंच दूर दूर तक थी, कंबोडिया, अंकोर वाट, थाईलैंड और दुनिया के अन्य भागों तक, यहाँ तक इंडिया की वास्तुकला पहुंची। अब ये 16 जो एक्सपर्ट चुने गए भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, और सारे के सारे उत्तर भारतीय। इनमें से ना किसी को बंगाली आती, ना तमिल आती, ना तेलुगु, ना कन्नड़ा, ना मलयालम, और ये वहाँ की संस्कृति को एनालाइज करेंगे। आप सोच सकते हो कि भाषा जो होती है किसी भी संस्कृति का एक अहम हिस्सा होती है। जिन इंसानों को वहाँ की भाषा की समझ ना हो, वो उसके ग्रंथ जो हैं, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं दक्षिण भारत में, तमिल के, कन्नड़ा के, उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने से आत्मा नहीं आती है। आत्मा को समझने के लिए उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसका परिवेश, उसके मंदिर, उनकी वास्तुकला, इनको समझना आवश्यक है। लेकिन इस कमेटी के अंदर ऐसा नहीं है और इसके ऊपर देवगौड़ा साहब और बाकी बहुत सारे दक्षिण के नेताओं ने इसके ऊपर ऑलरेडी ऑब्जेक्शन खड़े कर दिए हैं कि ये उत्तर भारतीय अब तय करेंगे कि दक्षिण भारतीयों की विरासत क्या है या फिर बंगाल की विरासत क्या है। इससे बड़ा एक क्या कह सकते, ट्रेजेडी, त्रासदी भारत के लिए नहीं हो सकती, जहां पे भाजपा इस देश में
बंटवारे के बीज डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। धर्म के आधार पे हो, वर्ग के आधार पे हो, रीजन के आधार पे हो, लेकिन बंटवारे के बीज बो रही है। इस बात पे आपत्तियां आ चुकी हैं, कुछ टीवी प्रोग्राम्स भी आ गए हैं और आने वाले दिनों में ये बात आग की तरह भड़केगी। पर सरकार, ये सरकार, मोदी सरकार सुनना नहीं चाहती, सुनेगी नहीं, क्योंकि चंद्रमा की भांति ये 2 नंबर है ये, और ये अपने मन की मनमानी करेगी। और चाहे इसमें सामाजिक ताना बाना टूट जाए, चाहे इसमें देश टूट जाए, उन्हें चिंता नहीं है। वो देश बनाने के लिए आए ही नहीं है एक्चुअली, वो तो देश को बिखेरने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से डिवाइसिव रही है, बांटने के लिए फेमस रही है। कभी देश को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किए, बल्कि जो आरएसएस है वो तो आज़ादी से पहले अंग्रेजों की पिट्ठू थी, अंग्रेजों का साथ देती थी। इन्होंने कभी आज़ादी के संग्राम में हिस्सा नहीं लिया है। ये आरएसएस की पृष्ठभूमि है, मैं आपको बता दूं। तो क्या भारत में इसके द्वारा बंटवारे के बीज? बिल्कुल भाजपा बंटवारे के बीज बो रही है, और देश को एक किस्म से देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हम डिवाइड करने का काम कर रही है। हम भी इसका विरोध करेंगे दरअसल देखा जाए तो, क्योंकि जिस देश में सांस्कृतिक कमेटी के अंदर दक्षिण भारत और बंगाल का रिप्रेजेंटेशन ना हो, उस देश में बाकी बचता ही क्या? विरासत के नाम पे कुछ नहीं है। उत्तर भारत में इतनी विरासत नहीं है, मैं आपको बताऊं। जितनी विरासत भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है वो दक्षिण भारत में है, और जो थोड़ी बहुत बची हुई थी आपकी वेस्ट की विरासत थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वो पाकिस्तान में चले गए साहब। थोड़े बहुत अंश उनके हिंदुस्तान में लोथल वगैरह में बचे हुए हैं, बाकी मुख्य रूप से सारे पाकिस्तान में चले गए। तो हमें अगर 12,000 साल की अपने यहाँ पर विरासत को अगर चेक करना है, तो फिर हम साउथ को छोड़ के, उनके साउथ के एक्सपर्ट्स को छोड़ के हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? भाजपा पहले से बंटवारा करती आई है, एक और नया कदम बंटवारा करने का भाजपा का, देश में बंटवारे के बीज डालने का। धन्यवाद आपका।